अब आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी जब बादशाह था तो अलग अलग तब्दीलियां क्या आए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इम्प्लीमेंटेड वेरियस रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। हुकूमत चलाने के जो तरीके थे उसमें बहुत सी उसने तब्दीलियां कर दी। हुकूमत चलाने के, हुकूमत करने के जो तरीके थे उसमें बहुत से उसने चेंजेस कर दिए, थोड़े बदलाव किए। ओके, ही एबॉलिश्ड रिलीजियस एंडोमेंट्स। ठीक है, एंडोमेंट्स यानी मजहबी आज़ादी उसने ख़त्म कर दी। ठीक है, उसने मजहबी आज़ादी को ख़त्म कर दी और इनाम में पहले के लोग जागीर देते थे। ठीक है, इनाम में अब हम बादशाह क्या कहते हैं, हम तुम्हारे इस काम से खुश हुए, चलो 10 एकड़ ज़मीन तोहफे में ले लो। इस तरह वो चीज़ इसने ख़त्म कर दी। इसके बाद सब्सिडी, सब्सिडी यानी डिस्काउंट पे देना, वो भी ख़त्म कर दिया। किसी चीज़ को डिस्काउंट करके देना वो भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद एन एफिशिएंट इंटेलिजेंस नेटवर्क वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हिम। एक बहुत होशियार स्मार्ट, बहुत होशियार और स्मार्ट लोगों का एक उसने नेटवर्क बनाया। ठीक है, वो लोग क्या करते, हुकूमत की हिफाजत के लिए अपनी होशियारी से, अपनी स्मार्टनेस से, अपनी चालाकी, एक चालाक लोगों का उसने नेटवर्क बनाया। ठीक है, चाल के उसकी हुकूमत पर कोई हमला ना कर सके, उसकी हुकूमत में कोई प्रॉब्लम ना आ सके, उसके बादशाहत में कोई प्रॉब्लम ना आ सके, ये सारी चीज़ों के लिए उसने एक नेटवर्क बनाया। ठीक है, उसके बाद ही प्रोहिबिटेड अल्कोहल और ड्रग्स एंड डाइस गेम। डाइस गेम यानी वो व्हाट वी से चेस, शतरंज को उसने मना, खेलना मना कर दिया और ड्रग्स लेना उसने मना कर दिया। सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी वगैरह सारी चीज़ों को उसने मना कर दिया और शराब को भी उसने मना कर दिया। ठीक है, यानी अब शराब कोई पी नहीं सकता, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा कोई खा नहीं सकता और शतरंज के खेल कोई खेल नहीं सकता। ही बैंड एसोसिएशन फॉर्मेशन अमंग हिज सरदार्स, their socialization with general public and marriage among the elite class of people। उसके जो सरदार थे उनके दरमियान और उसके हुकूमत में रहने वाले बड़े बड़े अमीर खानदानों के दरमियान जो दोस्ती थी, जो ताल्लुकात थे, उसे उसने ख़त्म कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अब उसने ये कानून जारी किया कि सरदार सिर्फ अपने काम पे ज़हन देंगे और सरदार सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी यानी बादशाह से बात करेंगे, किसी और के साथ बातचीत, मुलाकात, ताल्लुकात नहीं रखेंगे। उसने ये कानून जारी किया ड्यूरिंग हिज टाइम। और होता क्या था, सरदारों के और बड़े बड़े अमीर खानदान के बीच में शादियां होते थे। सरदार के बच्चों के लिए अमीर खानदान के बच्चियों से शादी करते थे, या फिर अमीर खानदान के बच्चे सरदार की बच्चियों से शादी करते थे। तो ये सारी चीज़ें उसने ख़त्म कर दी। During his time, the farmers with minor land holdings and major land holdings has to pay tax। और वो जब बादशाह था उसने कानून जारी किया कि अगर जितने भी किसान हैं उनके पास चाहे थोड़ी ज़मीन क्यों ना हो, चाहे बहुत ज़मीन क्यों ना, हर एक को टैक्स देना होगा, हर एक को फिदिया देना होगा। उसके लिए टैक्स वसूल करने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए उसने क्या किया था, ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था। ऑफिसर्स को उसने तकर्रुर किया था। उनका काम ही ये था कि फार्मर से जाकर, किसानों से जाकर टैक्स कलेक्ट कर सके। अब बात करेंगे मिलिट्री की। द टास्क ऑफ रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स एंड सप्लाई ऑफ आर्म्स एंड हॉर्सेस वेर एंट्रस्टेड टू द डिफेंस मिनिस्टर। जो डिफेंस मिनिस्टर यानी वो मिनिस्टर जिसकी जिम्मेदारी थी कि हुकूमत की हिफाजत करे बाहर के आने वाले लोगों के हमले से, बाहर के लोगों के हमले से डिफेंस करे। डिफेंस यानी किसी को रोकना। फॉर एग्जाम्पल, अब हम बच्चे हैं, अब हमको कोई थप्पड़ मारे तो हम क्या करते हैं, आगे हाथ बढ़ाते हैं थप्पड़ को नहीं लगने के लिए। तो ये आगे हाथ बढ़ाना क्या है, ये डिफेंस है। मतलब एक थप्पड़ का मार मुझे ना लगे। इसी तरह बहुत बड़े बड़े जो हुकूमतें हमला करते थे, हमला करने की कोशिश करते थे, उन्हें रोकने के लिए एक मिनिस्टर उसने रखा जिसका नाम डिफेंस मिनिस्टर था। ये डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी क्या थी, फौजियों को नौकरी पे रखना, उन्हें तरबियत देना, उन्हें फौजी बनाना, नौजवान लोगों को फौजी की ट्रेनिंग देना, उन्हें हथियार चलाना सिखाना, उन्हें हथियार पकड़ना सिखाना और उन्हें घोड़े पर सवारी करना सिखाना,
और ये सारे लोगों को सैलरीज कब मिलती थी, इनकी तनख्वाहें महीने के आखिरी दिन पर इन्हें तनख्वाहें कैश के तौर पर दी जाती थी, ठीक है। द इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स ऑफ सोल्जर्स वेयर क्रिएटेड, और हर फौजी का एक अलग बुक में एक पेज पे रिकॉर्ड रहता था कि इनका नाम क्या है, इनको नौकरी पे कब रखा गया, इनकी जिम्मेदारी क्या है, इन्हों कितनी ट्रेनिंग लिए, ये इन्हों कितने एज के, कितनी उम्र के है, सारे डिटेल्स उसमें सारे डिटेल्स रहते थे। और उस रिकॉर्ड को क्या नाम दिया गया, हुलिया, हुलिया, HULIY, हुलिया, उस रिकॉर्ड को नाम दिया गया, ठीक है। he process of stamping the horses, और वो क्या करता था, और उसने और एक काम क्या शुरू किया, घोड़ों को वो आजमाता था, यानी घोड़े सेहतमंद है नहीं है, घोड़े जंग में लड़ने के काबिल है नहीं है, घोड़े बहादुर है नहीं है, घोड़े फास्ट भागने वाले है नहीं है। और जो अच्छे घोड़े बहुत अच्छे थे, जो बहुत सेहतमंद थे, जो बहुत फास्ट भागने वाले थे, उन पर वो स्टैंप मारता था कि ये घोड़ा जंग में लड़ने के काबिल है। If any soldier had any grosses with his salary or entitlements, he could have directly complained to Sultan himself. अगर किसी भी फौजी को, किसी सोल्जर को, किसी सिपाही को उसके तनख्वाह के बारे में अगर कुछ शिकायत रहती, इनके तनख्वाह कम मिल रही, तनख्वाह या फिर तनख्वाह सही वक्त पे नहीं मिल रही, या फिर तनख्वाह बराबर नहीं मिल रही, या फिर तनख्वाह बराबर नहीं दिया जा रहा, तो ये सारी शिकायतें जो तनख्वाह के ताल्लुक से है, वो सोल्जर्स क्या करना, डायरेक्टली बादशाह को बोलना, डिफेंस मिनिस्टर को नहीं बोलना, उसके ट्रेनर को नहीं बोलना। ये उसने कानून जारी किया था। उसके बाद मार्केट रिफॉर्म्स, उसने बाजार का तरीका भी उसने शुरू किया, बाजार का रिवाज शुरू किया। He reformed the reforms in the market that were implemented by Alauddin Khilji have ensured him a special place in the history. बाजार बनाना और बाजार का तरीका शुरू करना, इसके वजह से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत खास तौर पे तारीख में याद किया जाता है, ठीक है। He created a system wherein the common people had access to pulses, cereals, cooking oil, sugar, salt and fuel at fair prices. उसने इस तरह का बाजार बनाया कि आम आदमी भी अपने घर के लिए इससे अनाज खरीद सकता है, पकाने का तेल, शक्कर, नमक, और अपने चिरागों के लिए, अपने हुबाब के लिए, अपने कैंडल्स के लिए, अपने शमा के लिए तेल वगैरह खरीद सकता है। ये सारी चीज़ें उसने शुरू की। सिमिलरली एस्टैब्लिश्ड मार्केट टू सेल हॉर्सेस, और उसने घोड़ों को बेचने का और गुलामों को बेचने का भी बाजार शुरू किया। मतलब ये कि एक ऐसा बाजार अलग था जिसमें सिर्फ घोड़े बेचे जाते थे, घोड़े खरीदे और बेचे जाते थे, और एक बाजार ऐसा था जिसमें इंसान भी बेचे जाते थे, और इंसान को बड़े लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, खरीद कर अपने घर में गुलामी के लिए, घर के काम के लिए, घर के कामकाज के लिए, नौकरानी के लिए नौकर बना के रखते थे, तो वो खरीदते थे। तो ये सारे मार्केट रिफॉर्म्स, ये सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हुकूमत में शुरू किए और उसका रिवाज शुरू किया। ये सारी चीजें थे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। अब आइए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में।